आज हम आपको यह बताएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए और आपको कैसे खाना चाहिए, क्योंकि 56% लोग सिर्फ इसलिए बीमार हो रहे हैं क्योंकि वो ठीक खाना नहीं खा रहे। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और लोग दवाएं तो खूब खाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि जो खाना वो हर रोज खा रहे हैं वही खाना उन्हें एक दिन इतनी सारी दवा खाने पर मजबूर करता है। आज हमारे देश में 56.4% यानी आधे से ज्यादा लोग सिर्फ इसलिए बीमार हैं क्योंकि वो अनहेल्दी खाना खा रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 13 वर्षों के बाद खान पान की नई गाइडलाइंस बनाई हैं, और यह इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले कुछ समय में और खास तौर पर आखिरी एक दशक में भारत में लोगों के खाने पीने का तरीका बहुत तेजी से बदला है। आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी पिछले 10 से 20 वर्षों के अंदर खाने पीने का जो पूरा तरीका है वो बदल गया होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह बताई गई है कि भारत में लोग अनाज बहुत ज्यादा खाते हैं, जबकि खाने का सही तरीका यह है कि आपकी थाली में अनाज और मिलेट्स यानी रोटी चावल वगैरह 45% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपके खाने में 15% दाल, बीन्स और नॉनवेज खाना हो सकता है। बाकी का 40% आपको सब्जियों, फलों, दूध और नट्स से पूरा करना चाहिए। तब जाकर यह पौष्टिक खाना होगा जो ज्यादातर लोग खाते ही नहीं है। इसलिए वो लोग कमजोर होते चले जाते हैं और कम उम्र में ही बीमारियां उन्हें पकड़ लेती हैं। इसलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल की बीमारियों से बचना है तो सबसे पहले आपको अपनी थाली की निगरानी करनी चाहिए। अनाज के अलावा हमारे देश में लोगों को मीठा भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जो अनाज या अनाज से बनी चीजें खाते हैं उनमें भी चीनी मिली होती है। इसलिए अगर आप एक दिन में 20 से 25 ग्राम यानी 4 से 5 टीस्पून से ज्यादा चीनी खा रहे हैं तो इससे आपको बहुत नुकसान होगा, आपको यह कम कर देना चाहिए। प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत सारे लोग आजकल ले रहे हैं, उससे भी आपको बचना चाहिए क्योंकि इसमें एडेड शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है, जिससे फायदा होने से ज्यादा आपको नुकसान पहुंचता है। यह आपका वजन भी बढ़ा सकता है और आपके लिवर पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। नई गाइडलाइंस में एक और बात लिखी है और वो आपके बड़े काम की है। जो लोग ये ध्यान रखते हैं कि खाने में तेल कम हो वो ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि सबसे अच्छा मिट्टी का बर्तन होता है क्योंकि इसमें कम तेल में खाना बन सकता है और खाने की पौष्टिकता भी बनी रहती है। तो आपको यह देखना होगा कि आप जिस बर्तन में खाना बना रहे हैं वो बर्तन कौन सा है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना शुरू कीजिए। मिट्टी के बर्तन पर्यावरण के हिसाब से भी अच्छे होते हैं और आसानी से रिसाइकल हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मिट्टी के बर्तनों में आप बहुत कम घी और तेल का इस्तेमाल करके स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं। वैसे आपके किचन में मिट्टी के बर्तन हो या ना हो, लेकिन अगर धातु के आपके किचन में बर्तन हैं, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि आप सबके रसोइयों में धातु के बर्तन बहुत सारे होंगे, इनमें स्टेनलेस स्टील के बर्तन तो बिल्कुल सुरक्षित होते हैं, लेकिन अगर आप अचार, चटनी, सांभर जैसी जो खट्टी चीजें हैं उन्हें आप एल्यूमिनियम, लोहे, पीतल या कांसे के बर्तनों में रखते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि खाने की इन चीजों में एसिड होता है जिससे वो इन धातुओं के साथ रिएक्शन करते हैं और इससे आपके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये आप देख लीजिए, स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन है वो सुरक्षित हैं, लेकिन एल्यूमिनियम, लोहा, पीतल, कांसा और खास तौर पर अचार, चटनी और खट्टी चीजें जो आप रख देते हैं अलग अलग धातुओं के बर्तनों में, वो आप बिल्कुल ना रखें। इसके बाद हमारे यहां नॉन स्टिक पैन्स बहुत इस्तेमाल होते हैं खाना बनाने के लिए। तो आजकल हर किचन में ये होते हैं और इन पर कम तेल में खाना बन सकता है, लेकिन उन्हें बहुत गर्म नहीं करना चाहिए, यानी उन्हें बहुत हाई टेम्परेचर पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर टेफ्लॉन की एक कोटिंग होती है जो एक तरह का केमिकल होता है। लेकिन 170 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होने पर यह टेफ्लॉन पिघलने लगता है और इससे आपके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अगर आप नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिए, एक तो 170 डिग्री से ज्यादा ऊपर उन्हें गर्म ना करें, और अगर इसकी टेफ्लॉन कोटिंग में कोई दरार आ गई है, क्रैक्स आ गए हैं, टेफ्लॉन कोटिंग अगर खराब हो गई है तो आपको उसे तुरंत फेंक देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपको कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो एक बार अपने घर में नॉन स्टिक बर्तन जाकर चेक कीजिए और देखिए कि उनमें किसी में भी कोई दरार, कोई क्रैक तो नहीं आ गया है, कहीं आपकी टेफ्लॉन कोटिंग खराब तो नहीं हो गई है, और अगर खराब हो गई है तो उसे तुरंत इसी समय आप फेंक दीजिए, अपनी जान के साथ खेलिए मत। इसी तरह इन दिनों ग्रेनाइट स्टोन के बर्तन भी बड़े इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अगर उन पर भी टेफ्लॉन की कोटिंग है तो उन्हें भी बहुत गर्म करके खाना नहीं बनाना चाहिए, और अगर इसकी कोटिंग कमजोर हो जाए तो आपको ऐसे बर्तनों को तुरंत फेंक देना चाहिए, क्योंकि टेफ्लॉन की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं।
एयर फ्रायर यूज़ कर सकते हैं, ग्रेनाइट लेयर प्रेशर कुकर यूज़ कर सकते हैं और स्टेनलेस स्टील वाले बर्तन यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने में। जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं वो नॉन स्टिक पैन्स, नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे इनफर्टिलिटी और हार्ट डिजीज़ को बढ़ा रहे हैं। और हमारी जो स्टमक संबंधित, जैसे कि डाइजेस्टिव संबंधित जितनी भी बीमारियाँ उनको बढ़ा रहे हैं। तो जो कि नॉन स्टिक में एक पॉलीमर्स होते हैं जो कि टेफ्लॉन कहलाता है, वो हमारे खाने में ऐड होकर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, आपको अपनी थाली में अनाज कम खाना है, फल और सब्जियां ज्यादा खाना है। अनाज कम खाइए, रोटियां कम खाइए, चावल कम खाइए और उसकी बजाय सब्जियां ज्यादा खाइए। मीठा बिल्कुल कम कर दीजिए, नमक बिल्कुल कम कर दीजिए और मिट्टी के बर्तन में आज से ही खाना पकाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसमें खाना आपका पौष्टिक भी बनेगा और उसमें घी तेल भी आपको कम डालना पड़ेगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। और टेफ्लॉन वाले जो बर्तन हैं, अगर उनकी कोटिंग खत्म हो गई है, खराब हो गई है, तो उन्हें अभी तुरंत फेंक दीजिए।